हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम NCW रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा जो नई रिक्रूटमेंट जारी हुई है उसके बारे में देखने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, आई होप कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि ऐसी रिक्रूटमेंट्स के बारे में और न्यू अपडेट्स के बारे में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, साथ ही हमें भी थोड़ा मोर बूस्ट मिले, थोड़ा मोर मोटिवेशन मिले। लेट्स बैक टू द वीडियो फ्रेंड्स। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो नई भर्ती जारी की है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, इम्पॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रिक्रूटमेंट 2024। राष्ट्रीय महिला आयोग में नई बम्पर भर्ती निकलकर सामने आई है। कैंडिडेट्स इस भर्ती की प्रोसेस में महिलाओं की ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी की है। जो भी एप्लीकेंट्स इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी एप्लीकेंट्स अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से अलग अलग पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि आप सभी जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कितनी पोजीशंस है, कौन कौन सी है, वो सब कुछ आप आगे देख पाएंगे। तो अगर आप उन पोजीशंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रीय महिला आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। साथ ही ऑफलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का मोड रखा गया है, तो वो एड्रेस भी हम बताएंगे जहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी NCW। और इस रिक्रूटमेंट द्वारा कितनी पोस्ट को भरा जाने वाला है उसके बारे में जाने तो सबसे पहले है PAO, फिर SRO, PS, APRO, लीगल असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड PA। ये सभी वैकेंसीज को भरा जाने वाला है इस रिक्रूटमेंट के तहत। इस जो नोटिफिकेशन जारी हुई है ये उस नोटिफिकेशन के द्वारा ये सारे पोजीशंस पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाना है। पोस्ट की संख्या जाने तो 25 रखी गई है फ्रेंड्स, यानी 25 कैंडिडेट्स को इस रिक्रूटमेंट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली में ही रहेगा, यानी न्यू दिल्ली में ही सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को जॉब करनी होगी। रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जाने तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन तरीके से मांगे गए हैं। तो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 11 अप्रैल 2024 तक भरे जाएंगे। तो जो भी एप्लीकेंट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी इस टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर, यानी 11 अप्रैल 2024 से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि इस टाइम लिमिट के बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे जानते हैं रिक्रूटमेंट की एज लिमिट के बारे में, यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रखी गई है, वहीं मैक्सिमम एज लिमिट 56 ईयर्स रखी गई है। यानी 18 से 56 ईयर्स तक के एप्लीकेंट्स इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आरक्षित वर्ग से बिलोंग करने वाले जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें गवर्नमेंट रूल द्वारा जो एज लिमिट में छूट मिलती है वो भी मिलेगी। आगे रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, यानी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको कितनी फ़ीस पे करनी रहेगी उसके बारे में, यानी आवेदन शुल्क कितना है उसके बारे में जानते हैं। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए सभी कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट नहीं करना है, यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए सभी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले एप्लीकेंट्स, सारे एप्लीकेंट्स बिल्कुल निःशुल्क में अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी नहीं रहेगी।
फ्रेंड्स, अब जानते हैं रिक्रूटमेंट की पे स्केल के बारे में, यानी इस रिक्रूटमेंट का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की मंथली सैलरी 35,400 रुपीज़ से लेकर 2,08,700 रुपीज़ तक की पोस्ट के हिसाब से रहेगी। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट में अलग अलग पोस्ट रखी गई हैं। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि कौन कौन सी पोस्ट, वीडियो में आगे ऐसा बताया आपको कि कितनी पोस्ट और कौन कौन सी पोस्ट रखी गई है। तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रखी गई है, लेकिन सैलरी का जो स्केल है, यानी कि सैलरी जितनी मिल सकती है इस नोटिफिकेशन में, जितनी भी पोस्ट है उसमें, तो वो 35,400 से स्टार्ट होगी और 2,08,700 रुपीज़ तक की मिलेगी, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगी। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग पद के लिए अलग अलग रखी गई हैं, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन चेक करनी होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दी हुई है, तो आपको वहाँ से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पोस्ट वाइज कितनी कौन से पोस्ट के लिए कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आगे रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, यानी चयन प्रक्रिया के बारे में कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट में सबसे पहले तो योग्यता के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी कैंडिडेट्स की, फिर उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और फिर लास्ट में उनका चिकित्सा परीक्षण यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, और फिर उसके आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। अब जानते हैं रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन तरीके से भरना है। तो जिन एप्लीकेंट्स को नहीं पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो वो हमारे बताए ये स्टेप्स को फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि स्टेप्स कौन से हैं। तो सबसे पहले आप सभी एप्लीकेंट्स को राष्ट्रीय महिला आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ncw.nic.in पर जाना है। वहां पर इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF फाइल के माध्यम से दी गई है, तो उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से चेक कर लेनी है, अच्छे से पढ़ लेनी है। सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेने के बाद आपको नोटिफिकेशन में लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया होगा, उसकी प्रिंट आउट निकलवानी है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपने प्रिंट निकलवाई उसमें मांगी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही सही भर लेनी है। इसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई होगी, जैसे आपका नाम, आपके फादर का नेम, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आपको वहाँ पर पूछा गया होगा। तो आपको सब कुछ अच्छे से सही सही भर लेना है। फिर जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होंगे वो भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देने हैं। अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर सब कुछ अच्छे से भर लेना है। सब कुछ अच्छे से भर लेने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को एक लिफाफे में डालकर अंडर सेक्रेटरी ईस्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, प्लॉट नंबर 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली, जिसका पिन कोड है 110025, इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट कर देना है या किसी तरह से भेज देना है। एक बार फिर फ्रेंड्स आपको एड्रेस बता देते हैं, अंडर सेक्रेटरी ईस्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, प्लॉट नंबर 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने से पहले उसकी एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास ज़रूर रख ले, ताकि इन फ्यूचर वो आपको काम आ सके। मोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कैंडिडेट्स के पास ये एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट मांगी जाती है। तो अगर वहाँ पर मांगे आपके पास, तो आपके पास प्रिंट होगी तो वहाँ पर वो आपको काम आ सकती है। तो इसकी प्रिंट आउट जरूर निकाल ले फ्रेंड्स। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है ncw.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही इस रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो भी चेक कर सकते हैं।
ये इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट है जो हमने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से लेकर यहाँ पर आपको शो किया है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इसमें दी गई सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक कर लेनी है, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। I hope you like our video, and if you like our video then please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching. Stay tuned for more videos. Thank you.